दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो मीठा सा कफ सिरप जो बच्चों को खांसी बुखार जुकाम के लिए दिया जाता है, वही उनकी ज़िंदगी छीन सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले बीते हुए कुछ दिनों में कुछ बच्चों की मौत के बाद जो है पूरा हड़कंप मचा हुआ है देश में। सरकार ने जांच शुरू कर दिया और जो रिपोर्ट सामने निकल कर के आई, जो रिजल्ट सामने निकल कर के आए उस जांच का, वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली खबरें हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको शुरू से लेकर के पूरे लास्ट तक। मामला शुरू हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश के शाजापुर और राजस्थान के कुछ जिलों से, जहां छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप देने के बाद उल्टी, पेशाब में कमी और सुस्ती जैसी गंभीर दिक्कतें आने लगी। इसके बाद कई बच्चों की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और अब तक जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि लगभग 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों, रिपोर्ट में ये पता चला, जांच में ये पता चला कि कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का एक कफ सिरप इन बच्चों को दिया जा रहा था। आप एक बार नाम फिर से सुन लीजिए भाई साहब, अगर आपके घर में ये कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की ये सिरप है तो इसको मत पिलाइएगा, इससे पिलाने से आप बचिएगा। तो अब सरकार ने तुरंत इस सिरप के सैंपल लिए और लैब में टेस्ट करवाए। अब इस लैब टेस्ट की रिपोर्ट में जो निकला वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। सिरप में दोस्तों पाया गया एक केमिकल जिसका नाम है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट फॉर्म में DEG भी कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों असल में एक एंटी फ्रीज और एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। सीधी सीधी आसान भाषा में आप समझ जाओ, ये कारों और मशीनों के इंजन का एक जहरीला पदार्थ है। कारों और मशीनों में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला पदार्थ है। समझ रहे हो? अब ये देखो, ये सिरप की कहानी है इंडिया की। चलिए आगे और बताता हूँ आपको। इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 0.1% से भी कम, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट में ये पता चला कि इसमें जो मात्रा है वो है 48.6%। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी खतरनाक मात्रा है भाई साहब। डाइएथाइलिन ग्लाइकोल दोस्तों शरीर के लिए बेहद जहरीला होता है। ये सीधा किडनी, नर्वस सिस्टम और लीवर पर असर डालता है। बच्चों में ये और भी जानलेवा होता है क्योंकि उनका शरीर इसे निकाल नहीं पाता। इसी वजह से बच्चों में पेशाब रुकना, उल्टी और दौरे जैसी दिक्कतें सामने आईं। इसे पीने पर धीरे धीरे शरीर में जहर फैल जाता है और अगर इलाज वक्त पर ना मिले तो मौत भी हो जाती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? दरअसल जब फार्मा कंपनियां ऐसे सिरप्स बनाती हैं तो उसमें ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जैसे सॉल्वेंट्स डाले जाते हैं, लेकिन कई बार सप्लायर दोस्तों सस्ता होने की वजह से ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की जगह पर डाई एथाइलिन ग्लाइकोल या फिर एथाइलिन ग्लाइकोल EG दे देते हैं, जो कि इस सिरप में पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल क्वालिटी का होता है। और अगर कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल कमज़ोर हो तो ये जहर सीधा सिरप में पहुंच जाता है और वही इस केस में हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आ गए। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के बैच SR13 की 433 बोतलें जब्त करी गईं और बाकी की ट्रेसिंग जारी है। निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके प्रति जांच भी शुरू कर दी गई है। सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि इस सिरप की बिक्री को तुरंत रोक दिया जाए। वहीं केंद्र ने देश भर के ड्रग्स इंस्पेक्टर को सख्त निगरानी करने का आदेश दिया है। अगर दोस्तों आपके घर में भी किसी भी बच्चे का कफ सिरप रखा गया है तो तुरंत उसका ब्रांड और बैच नंबर चेक करें। अगर वो कोल्ड ड्रिफ्ट SR13 मई 2025 बैच से जुड़ा है तो तुरंत उसको बंद कर दें, डिस्पोज कर दें या फेंक दें। बच्चे को अगर खांसी के बाद उल्टी, सुस्ती या फिर पेशाब में कमी दिखे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और साथ ही साथ उस डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि उसने ये सिरप या फिर ये दवाई खाई है या पिए हैं। दोस्तों ये मामला सिर्फ एक दवा कंपनी का नहीं है या फिर एक सिरप का नहीं है, ये हमारी दवा सुरक्षा प्रणाली की चेतावनी है। अगर आप भी इस चीज़ को लेकर के सजग हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और के घर में ये जहर ना पहुँचे। बाकी देखते रहिए, मिलता रहूँगा मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए।